होड़ सी मची है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। लड़के हो या लड़कियां, सभी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। अब एक टाइम आ चुका है कि जब इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाए कि लिविंग रिलेशनशिप का क्या डेफिनेशन है। बिना इच्छा रहे भी इंसान को शादी करनी पड़ रही है, कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है, उसे बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ रहा है। इसमें भी एज के दाम कुछ दायरे हैं या फिर किसी भी एज में ये वॉइड शादियां हैं पर वॉइड बच्चे नहीं हैं। हमारे कानून ने इसे एक बिल्कुल दर्जा दिया है इस तरीके के रिलेशन से उत्पन्न बच्चों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। नए एपिसोड में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आजकल के युवाओं के अंदर होड़ सी मची है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। लड़के हो या लड़कियां, सभी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। इन सारे मुद्दे पर हम बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता मीनू कुमारी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि आज के जनरेशन में लिव इन रिलेशनशिप जिस तरह से हावी हो रहा है, कैसे देखते हैं उसे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज की जनरेशन है और आज का जो माहौल है और ये जो लिविंग रिलेशनशिप की जो आप बात कर रही हैं, ये बहुत चलन है हमारे आज के दौर में। और इससे जो समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, जैसे बहुत सारी केसेस का कारण बन रही हैं। हम लोग कोर्ट्स में हैं तो इस तरीके के मामले जब केस मुकदमा में तब्दील होती हैं तब लड़कियां बोलती हैं, उनके एलिगेशंस होते हैं कि मुझे शादी का झांसा दिया गया, मेरे से शादी का वादा किया गया, इसलिए मैं रह रही थी। और लड़के का स्टैंड होता है कि लड़की को सब कुछ पता था पहले से कि हम लोग एक स्वेच्छा से साथ रह रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें जब तर्क वितर्क अपोजिट लॉयर्स खड़े होते हैं, हम लोग खड़े होते हैं, हमारा अपना, तो मैंने अभी तक ये फील किया है कि अब के एडवांस सोसाइटी में ये पहले एक अलग दौर था जहाँ पे लड़कियों को एक पर्दे में रखा जाता था। और अभी से 10 साल पहले अगर हम लोग देख ले तो उस टाइम फ्रेम में एक दौर था जहाँ पे लड़कियों को एक बैकवर्डनेस सोसाइटी में रखी जाती थी और उन्हें ये कहा जाता कि नहीं, जब तक तुम्हें लड़के के साथ तभी आपका संबंध जायज़ माना जाता है जब आप उससे शादी। तो एक मेंटालिटी थी। और अब आज के जनरेशन जो हम जिसे प्रेजेंट जनरेशन कह रहे हैं, अभी क्या है कि सब कुछ ओपन है। यहाँ पे ओपनली लोग डिस्कस कर रहे हैं, एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, बच्चियों को अवेयरनेस कराने के लिए उनको सारी बातें को बताया जा रहा है। इवन एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे कि घर में महिलाएं रहती हैं, बच्चियाँ रहती हैं, उनके रिलेटिव्स अगर उनके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहे हैं ये वो, तो इस तरीके के माहौल में हम लोग आजकल हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान आपके इस तरीके की हरकत कर रहा है तो वो किस कैटेगरी में है, क्या है, ये गलत है, वो सही है। तो अब के एडवांस सोसाइटी में जब कोई ये कहता है कि मुझे फंसाया गया, मुझे चीज़ों को अवगत नहीं करके, यस, ये दो पहलू होती हैं। एक, जब सही में आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, किसी लड़की को रिलेशनशिप बनाने के लिए उसे ये झूठ बोला जाता है कि मैं शादी करूँगा, मैं आगे आपका ध्यान रखूँगा। तो लड़कियां किस एज में इस रिलेशनशिप में एंटर कर रही हैं या लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती हैं, तो उन्हें इसका इम्प्लीकेशंस नहीं पता होता है कि ये कहाँ जाएगा। लेकिन जब एक टाइम आ जाता है जब ये संबंध करवाहट में बदल जाती हैं या लड़के मुकर जाते हैं, तो फिर ये बहुत तरीके का रूप लेने लगता है केस मुकदमा। तो वो मुझे लगता है कि अब इसमें भी संशोधन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि कुछ केसेस में हम नहीं कहेंगे कि संशोधन लाया गया, लेकिन हाँ, कमेंट्रीज आई जजेस की जहाँ पे कहा गया कि अगर आप स्वेच्छा से कहीं रहते हैं सारी बातों को, तो हर केस को आप रेप और उसमें नहीं तब्दील कर सकते कि आपके साथ एक रेप हुआ। या बहुत सारे मैटर्स में हमने देखा है कि इसे रेप की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि मेरे साथ शोषण किया गया, हमारा फिज़िकली हमें एक्सप्लॉइट किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें होने लगती है। लेकिन अब एक टाइम आ चुका है कि जब इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाए कि लिविंग रिलेशनशिप का क्या डेफिनेशन है। जैसे कि हर एक एक्ट्स होते हैं, हर एक सेक्शंस होते हैं, उसमें क्या है, वो एक्ट को क्यों ऐसा संगीन माना जाता है, क्या होता है। तो अब एक टाइम आ चुका है जब इसे क्लैरिटी आ जानी चाहिए इस स्टेटस में, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। कभी कभी इसके कारण ऐसे ऐसे ऑर्डर्स हैं जहाँ पे बिना इच्छा रहे
भी इंसान को शादी करनी पड़ रही है, कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है, उसे बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें हैं। मैम, लिव इन रिलेशनशिप की बातें जहाँ तक है, तो क्या इसमें भी एज के कुछ दायरे हैं, या फिर किसी भी एज में ये पॉसिबल है? बिल्कुल इसके लिए एज है कि अगर आप किसी इसी तरीके के एक्ट्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको मेजर होना पड़ता है। नाबालिग लड़कियों के साथ भी संबंध बनाना अपने आप में एक रेप ही का दर्जा दिया जाता है। नाबालिग लड़कियों से शादी करना भी गैर कानून है। तो हर चीज़ के लिए कानून है। अगर आप किसी एक ऐसी महिला के साथ, ऐसे लड़की के साथ रहते हैं जो माइनर है, तो ऑब्वियसली बात है ये अपराध है। स्वेच्छा से है, जैसा कि आप बता रही हैं, अगर इसके दौरान अगर बच्चे होते हैं तो उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब वो बच्चे लड़की की ओर हो जाएंगे या फिर पापा की तरफ, मतलब जो उस बच्चे के पिता है? देखिए इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया है जिसमें कि इस तरीके के बच्चे को इलीगल नहीं मानते हैं, उन्हें संपत्ति में अधिकार मिलता है। उसे इलीगल शादी होती है लेकिन इलीगल चाइल्ड नहीं होता। वो चाइल्ड को कानूनन दर्जा मिलता है, उसे संपत्ति में अधिकार मिलती है। हाँ, बट फिर आपको ये प्रूफ करना होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन का बच्चा है, क्योंकि यहाँ पे वॉइड शादियाँ हैं पर वॉइड बच्चे नहीं हैं। हमारे कानून ने इसे एक बिल्कुल दर्जा दिया है इस तरीके के रिलेशन से उत्पन्न बच्चे को। तो ये एक इसका व्यवस्था अच्छी तरीके से बनाया गया है हमारे कानून में। बच्चे उस घर के उत्तराधिकारी हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। और बच्चे के उत्तराधिकारी की तो बातें आपने कह दी है, जो लड़की जिनके बच्चे हैं, क्या उस घर के उस घर में उसको ओहदा या दर्जा दिया जाएगा? जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि ये जो क्लेम करता है कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन का है, ये इस पर्टिकुलर ख़ानदान का है, तो उसे ये बात को साबित करने की ओनस ऑफ प्रूफ कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर पर्सन पे होती है जो ये क्लेम करता है कि ये इस पर्टिकुलर फैमिली का बच्चा है या इस पर्टिकुलर व्यक्ति का बच्चा है। तो ये उसकी दायित्व बनती है उस चीज़ को सिद्ध करने की। मैम, अगर जिस तरह से समाज में इस तरह के रिलेशन को भद्दी नज़रों से देखा जाता है, ये आप भी समझती हैं, तो इस तरह के अगर केसेस आपके पास आएँ तो क्या आप कम पैसे में, यानी कि 5 रुपये में आप इस केस को लड़ लेंगे? देखिए हमें 5 रुपये 10 रुपये 10 लाख की बात नहीं होती है। यहाँ पे होता है कि जब केस कभी कुछ आता है हमारे पास तो हम उसे कभी-कभी आउट ऑफ इंटरेस्ट लड़ जाते हैं। हमें जब लगता है कि नहीं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सामाजिक एक किसी प्रिंसिपल का हनन हो रहा है, तो हम उसको स्टैंड लेने के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा होता है तो हम करते हैं। लेकिन कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं, ये इसे क्रिएटेड किया गया है, अननेसेसरी का तूल दिया गया है, तब वहाँ पे हम लोग थोड़ी सी उसे समझ बूझ करके ही उसमें हाथ डालते हैं। लेकिन इसमें ये कोई मापदंड नहीं है कि आप इसको फ्री में करते हैं या पैसे 5 रुपये 10 रुपये में करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे बहुत सारी ऐसी निर्धन महिलाएं भी रहती है जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ती हैं, तो क्या उन महिलाओं के लिए, चूँकि पहले भी आप बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो क्या उनके लिए आप फ्री में काम करती हैं? मेरा ऑलमोस्ट काम फ्री का ही होता है। मैंने महिलाओं की जितने भी केसेस रहे हैं, उनके अधिकार रहे हैं, चाहे वो सरकार से मांग करनी हो या किसी संस्था से मांग करनी हो या पर्टिकुलर व्यक्ति से करनी हो, तो ये मेरा एक कहिए कि मेरा हॉबी है या इंटरेस्ट है कि मैं खुद पहल करती हूँ और उनको सॉल्व करने में। और बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे एक महिला थी जिसका पति दूसरा शादी कर लिया था, उसे छोड़ दिया था। वो महिला कहीं कहीं घर में झाड़ू पोछा करके काम करती थी, तो उसे उसके पथरी हो गई उसे। उसके बाद उसे ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, तो उसने मुझे बोला कि मुझे कुछ पैसे दिलवा दीजिए मेरे पति से, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। तो मैंने उससे भी सॉल्व किया, फिर रिज़ल्ट होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे महिलाओं को मैंने सुरक्षा की जहाँ पे बात आई, उसके लिए उनकी दूसरी शादी, बच्चियों को एक्सेप्ट नहीं करा तो उसके मेंटेनेंस को दिलाना, तो बहुत इस तरीके की तो काम चलती ही रहती है। तो आपने सुना, ये हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मीनू कुमारी थी। पहले भी कई सारी महिलाओं के मुद्दे को बढ़ चढ़ कर आवाज़ बुलंद किया है, सामने भी आई हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से आज का मुद्दा था कि लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे अगर होते हैं तो उस बच्चे के जो पिता होते हैं उनको उत्तराधिकारी माना जाएगा या फिर उस संपत्ति के वारिस होंगे, तो निश्चित तौर पर उन्हें उत्तराधिकारी माना जाएगा, उन्हें लीगल राइट्स हैं। साथ ही साथ जो कुछ प्रोसेस हैं,
कि उन्हें साबित करना होगा कि हाँ सच में इन्हीं के बच्चे हैं या नहीं है। साथ ही साथ एक उम्र सीमा भी होती है, तो ये भी कानूनी तौर पर ये तय है कि कितने उम्र सीमा में इस तरह के रिलेशनशिप रखनी चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के लिए हम हमेशा आपके पास आते रहेंगे और इंटरेस्टिंग खबर के साथ हम कोर्ट से जुड़े मामले लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के इतना ही, बने रहे कशिश के साथ। पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।